वापस लो, वापस लो, सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो, सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज देश में भीम आर्मी, बसपा, जेएमएम समेत तमाम राजनीतिक दलों और कुछ संगठनों ने भारत बंद का कॉल दिया है। हम देख रहे हैं तमाम ट्वीट आपने किया है भी पटना में जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के कि आपने कहा है कि लाठी मारकर बहुजनों की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। पूरे समाज के अंदर जो पीड़ा है, जो भय, हम भी चाहते हैं हमारे भाइयों को उनके अधिकार मिले, जिनको अवसर नहीं मिला उनको मिले, लेकिन हमें सरकार की नीयत पर शक है। सवाल ये है, क्या सरकार आरक्षण के पक्ष में है? क्या सरकार आरक्षण को चाहती है? क्या चाहती है कि वंचित वर्गों के लोगों को आरक्षण मिले? तो लंबे समय से मैं देखता आता हूँ सरकार की सारी, चाहे वो लेटरल एंट्रियाँ हो, चाहे बैकलॉग ना भरना हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे निजीकरण हो, सब जो है आरक्षण को खत्म करने की पॉलिसी सरकार ने लागू की। और एक बहुत बड़ा जन सैलाब देश भर में उतरा हुआ है। पुलिस कुचलने के लिए लाठियों का प्रयोग कर रही है। मैं इस आपके कैमरे के सामने वचन देख कहता हूँ, जो भी सरकार हमारे लोगों को लाठी मारने करेगी उससे सूद समेत हम लोग हिसाब चुकता आने वाले समय करेंगे। इस बात को मैं आपको वचन देकर कह रहा हूँ। आज देश में भीम आर्मी, बसपा, जेएमएम समेत तमाम राजनीतिक दलों और कुछ संगठनों ने भारत बंद का कॉल दिया है। भारत बंद का कॉल इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में क्रीमी लेयर को हटाने की बात कही थी। एससी एसटी आरक्षण से क्रीमी लेयर को हटाने की बात कही थी, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ। और अब पहली बार है कि उस आदेश के खिलाफ एकजुट होकर के, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी हो, मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह खासकर बिहार में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, सड़कें भी बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में हालात काबू में रहे, प्रदर्शन तो हुए लेकिन कहीं से आगजनी या हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। तो यहाँ पर जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर जो हैं यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुँचे हुए हैं। आपको नज़र आएंगे यहाँ से चंद्रशेखर यहाँ बीच में बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जो पूरा फैसला जो है आरक्षण का वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है और एससी एसटी को बांटने की कोशिश उन्होंने बताया है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जंतर मंतर से यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और चंद्रशेखर खुद आकर के यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और धरने पर बैठने के साथ साथ वो यहाँ पर लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो आरक्षण क्रीमी लेयर को हटाने का फैसला है, एससी में जो क्रीमी लेयर है उनसे आरक्षण वापस देने का फैसला है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को बांटने का फैसला है और बहुजन समाज को बांटने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं होंगे। और पहली बार है जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी भी साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर यहाँ पर जंतर मंतर पहुँचे, यहाँ पर प्रदर्शन किया, यहाँ बैठे भी हुए हैं। और इसके अलावा देश भर में प्रदर्शन हुए हैं, महाराष्ट्र से, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो हिंसा और लाठीचार्ज की खबरें आ रही हैं वो पटना, बिहार से आ रही हैं। तो आपने देखा चंद्रशेखर को जो यहाँ प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग पहुँचे हैं उनका ये कहना है कि आरक्षण संविधान में अधिकार दिया गया है बहुजनों को, और आरक्षण जो क्रीमी लेयर है उसका ख़त्म करने की जो साजिश है वो बहुजन समाज को, दलितों को बांटने की साजिश है, ऐसा चंद्रशेखर का कहना है। हम चंद्रशेखर से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके इस पूरे मामले में क्या कहना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, भीम आर्मी के झंडे नज़र आएंगे, तख्ती नज़र आएंगी और चंद्रशेखर यहाँ पर ज़मीन पर आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। आइए तो चंद्रशेखर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर से ये जानते हैं कि इस प्रदर्शन के मायने क्या है और प्रदर्शन के ज़रिए वो हासिल क्या करना चाहते हैं। और साथ ही में जानेंगे कि जो बिहार में पुलिस का बल प्रयोग हुआ है उसको लेकर के उनका क्या कहना है। आदाब, नमस्कार। आज देश भर में भारत बंद है। भीम आर्मी समेत तमाम राजनीतिक दलों में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि एससी एसटी में जो क्रीमी लेयर है उनका आरक्षण बंद हो, उस फैसले के खिलाफ हमारे साथ भीम आर्मी चीफ हैं चंद्रशेखर। और कई जगह पुलिस ने लाठीचार्ज किया है बिहार में और बहुत प्रदर्शन हो रहा है। चंद्रशेखर, पहली बात तो हम देख रहे हैं तमाम ट्वीट आपने किया है भी पटना में जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के कि आपने कहा है कि लाठी मारकर बहुजनों की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो अभी जंतर मंतर पे भी आपने प्रदर्शन किया, कैसे देख रहे हैं आज के प्रदर्शन को? देखिए, जो आज का प्रदर्शन था वो पूरे समाज के अंदर जो पीड़ा है, जो भय, हम भी चाहते हैं हमारे भाइयों को उनके अधिकार मिले, जिनको अवसर नहीं मिला उनको मिले, लेकिन हमें सरकार की नीयत पर शक है।
और क्योंकि हमने सरकार को और सरकार की नीयत को लंबे समय तक देखा है, तो मेरा विश्वास है कि सरकार की नीयत अगर हमारे प्रति अच्छी नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कैसा भी हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, उनकी नीति अच्छी है, तो संविधान अच्छा साबित होगा। सवाल ये है, क्या सरकार आरक्षण के पक्ष में है? क्या सरकार आरक्षण को चाहती है? क्या चाहती है कि वंचित वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले? तो लंबे समय से मैं देखता आता हूँ सरकार की सारी, चाहे लेटरल एंट्रियाँ हो, चाहे बैकलॉग ना भरना हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे निजीकरण हो, सब जो है आरक्षण को ख़त्म करने की पॉलिसी सरकार ने लागू की। इसलिए सरकार ने की नीतियों पे जो भय है, उसके कारण आज समाज में आक्रोश है और एक बहुत बड़ा जन सैलाब देश भर में उतरा हुआ है। पुलिस कुचलने के लिए लाठियों का प्रयोग कर रही है। मैं इस आपके कैमरे के सामने वचन देख कहता हूँ, जो भी सरकार हमारे लोगों को लाठी मारने करेगी, उससे सूद समेत हम लोग हिसाब चुकता आने वाले समय में करेंगे। इस बात को मैं आपको वचन देकर कह रहा हूँ। अपने लोगों की, हमारे लोगों की पीठ पे पड़ी एक एक पीठ लाठी का हिसाब जो है वो हम लोग लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। चंद्रशेखर, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको लेकर सरकार ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, जो क्रीमी लेयर को आरक्षण हटाने की बात है। सरकार इस पूरे मामले में बैकफुट में है, फिर भी आप लोग इस बात पर नाराज है। सरकार कह रही है हम तो आरक्षण के पक्ष में हैं, हम आरक्षण खत्म नहीं हो देंगे। कल लेटरल एंट्री पर जब उन्होंने लेटर लिखा जितेंद्र जी ने, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कोट किया कि वो संविधान और आरक्षण सबका अधिकार है, सामाजिक न्याय की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं उस पत्र में। क्या नेता बेलगाम, क्या अधिकारी बेलगाम हो गए? कैसे लेटर एंट्री? आपने पहले लेटर एंट्री 50 से ज़्यादा ज्वाइंट सेक्रेटरी भर्ती नहीं किए, 63 लोग, और अभी आप 45 करते अगर विरोध नहीं करते। हम लोग जोरदार विरोध किए तो सरकार ने बैकफुट पे आकर फैसला वापस लिया। अब वो सरकार नहीं है 2019 वाली, 2014 वाली की कुछ भी कर दोगे। आप मुकाबला करने के लिए लोग खड़े हैं। अगर कोई भी हमला आप करोगे तो हम लोग नहीं सहेंगे। ये जो आप कर रहे हो ना, सिंगल पोस्ट सिस्टम के जरिए जो आरक्षण की सीटों को पूरा नहीं कर रहे, हम सब देख रहे हैं। आज भी लाखों की संख्या में बैकलॉग पड़ा, उसको आप भर नहीं रहे हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम सरकार को किसी भी तरह से अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे और हम अपने भाईचारे को बना के रखेंगे। इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब आप देखना, आज का ये बंद समाज का बंद था, हमें समाज के संरक्षण के लिए उतरना पड़ा, इसलिए हम लोग जंतर मंतर भी गए। और क्योंकि समाज का हौसला बना, जब समाज सड़कों पे, तो नेता क्या करेंगे? नेता को सड़कों पर रहना चाहिए। उसके बाद जो है 11 तारीख को हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया है। हम सरकार को बताएंगे कि हमारी एकता भी बनी रहेगी और ये जो सरकार की जो नीति है विभाजनकारी, इसको भी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। 11 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट हम लोगों ने बुलाया है। आज देखा है कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस प्रोटेस्ट में शामिल, वो खुद नहीं हुई हैं लेकिन ट्वीट के जरिए, और उनके जो काडर कार्यकर्ता लोग हैं। तो आप लोग क्या इस पूरे मामले में आरक्षण को लेकर के एकजुट हैं? क्या एक आप, चूंकि आप पार्लियामेंट में हैं, क्या एक इस पूरे मामले पर एकजुट करने की कोशिश करेंगे विपक्ष के तमाम नेता? जो आज मेरे कंधों पे 2 जिम्मेदारी है। पहली, सड़क की जिम्मेदारी, जिसको मैं निर्वहन कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में मैंने सबसे पहले लड़का के सरकार को चैलेंज किया था और सरकार को लगा कि अकेला आदमी क्या कर लेगा, लेकिन आज हमारा समाज सड़कों पे है। ये जो अपील है, उस अपील का असर है जो हमने चैलेंज सरकार को किया था। बहन जी हमारी बड़ी नेता है, उनका आशीर्वाद हमेशा मिला है। मैं तो चाहता था इसमें उनका सहयोग मिले, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। उनका सहयोग इस तरह से आशीर्वाद के रूप में समाज को मिलते रहना चाहिए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं बहन जी को भी कि जो काम, क्योंकि उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ नहीं है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनका सिपाही बन के इस आरक्षण को बचाने के लिए और संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डलवाने के लिए कि इस पर न्यायिक हस्तक्षेप बंद हो जाए, और साथ साथ निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कराने, जिसका मैंने बिल भी पेश कराया, उसके लिए मैं पार्लियामेंट में जोरदार तरीके से आवाज़ उठाऊंगा और किसी भी कीमत पर जो है बहन जी की कमी वहाँ महसूस नहीं होने दूंगा। इस बात का मैं वचन बहन जी को भी देता हूँ। आज कई जगह पुलिस ने लाठीचार्ज, जैसे आपने बताया कि आप लोग सूद समेत वापस करेंगे। बिहार में थोड़ा प्रदर्शन जो है, पुलिस का कहना है वो हिंसक हो गया, सड़कें बंद की गई, ट्रेन रोकने की कोशिश की गई, जिस वजह से पुलिस ने बल प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश में तो प्रदर्शन हुआ है लेकिन कहीं कोई हिंसा या आगजनी या तोड़फोड़ की खबर नहीं है, लेकिन बिहार से ज़्यादा खबरें आ रही हैं। देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, पूरे देश में गुस्सा था। हमने लंबे समय इसको पिछले 5-6 दिन मॉनिटरिंग किया, गांव-गांव मीटिंग की, कोर कमेटियों की, जिला कमेटियों की, तमाम लोगों की मीटिंग की। सब लोगों को बार कोड दिए, सब लोगों को सीक्रेट कोड दिए, सब लोगों को जो है वार रूम बना के ड्यूटी लगाई कि हर जगह कोई परेशानी आती। कई एसएसपी को मैंने फ़ोन बंद किया, कई जगह पे हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर रखा है, कई जगह पे थानों में बंद कर दिया है। तमाम तरह से आंदोलन को चलने का प्रयास किया गया। लाठियों से हम लोग डरने वाले नहीं। लाठी नहीं, गोली भी चल जाए, जान भी चली जाए, जब सब अधिकारी नहीं बचेंगे तो अपमान की ज़िंदगी जी क्या करेंगे? सब कुछ कुर्बान है अपने अधिकारों को बचाने के लिए, और उसके लिए हम लोग संकल्पित है। इसीलिए तो हम लोग पार्लियामेंट में, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये अपने अधिकार हम किसी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। और मैं फिर कहता हूँ, बहुत जल्द इसके बाद हम लोग जिन लोगों के, जो भाई हमारे विरोध कर रहे हैं, उनके साथ भी बैठ के वार्ता करेंगे और मिल के जो है इसका रास्ता निकालेंगे। हम किसी भी कीमत पे, हमें तीसरे की जरूरत ही नहीं है कि सरकार हमारे बीच में, हमारे घर का मामला हम निपटाएंगे। अगर हमारे छोटे भाई को कम मिल रहा है या बड़े भाई को ज़्यादा मिल रहा है तो हम इसको सुलझाएंगे।
लेकिन ये जो सरकार की नीयत और गुंडागर्दी, इसको हम लोग करने कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक लाठी का हिसाब होगा, एक एक वोट से सरकारें, विधायक हार जाते हैं, एमपी हार जाते हैं, सरकारें गिर जाती हैं। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। जो हमारे अधिकारों के खिलाफ है, जो हमारे साथ है, जैसे पप्पू यादव जी, हनुमान बिनवा, तमाम मेरे साथियों ने सहयोग किया, राजकुमार रावत हमारे भाई, उन तमाम सब लोगों ने सहयोग किया, तमाम और पार्टियों ने सहयोग किया। तो जो हमारे खिलाफ है उनसे हम लोग हिसाब करेंगे, और जो हमारे साथ है उनके ऐसे एहसान को हम लोग चुकाने काम करें, जिन्होंने हमारी बात को मान के समर्थन किया और सड़कों पर उतरे। आखिरी सवाल चंद्रशेखर, अब सरकार कह रही है जो क्रीमी आरक्षण पर रोक लगाने की बात की है, खत्म करने की बात की है एससी में, हम उसको लागू नहीं कर रहे हैं। लेटरल एंट्री पर जो भर्ती निकाली थी आप लोगों के विरोध के बाद, वो भी वापस ले ली है। तो अब फाइनली अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अब आप लोगों की मांग क्या है? अब मांग ये है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू किया जाए। 2% सरकारी नौकरी में टुकड़ा डाल के भाई भाई को लड़ाने का प्रयास कर रहे हो। अब 98% जो प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें आप बैठे हो, पूंजीपति मित्रों को सहयोग कर रहे हो, जनता के पैसे से जो है, जिनको जो है आप मुफ्त में जो है लोन दे रहे हो, उनका लोन भी माफ़ कर रहे हो, करोड़ों रुपए का उनका जो है टैक्स माफ़ कर रहे हो। तो उस निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को आरक्षण व्यवस्था कराया जाए। सिर्फ वहाँ नहीं, संपूर्ण सामाजिक न्याय होना चाहिए। राज्यसभा में भी SC ST OBC के लोगों को जो है रिजर्वेशन मिले, विधान परिषद में भी मिले, और OBC को भी जो है, अब मेरी तो इच्छा ये है कि OBC को भी जो है SC ST की तरह जो है राजनीतिक सपोर्ट मिले, और उनको जो है आरक्षित सीटें जो है उनको अलॉट की जाए, और तमाम तरह से राज्यपाल बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए। सब जगह पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड की हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जातिगत जनगणना इसके लिए करानी चाहिए। जो बैकलॉग उसको भरा जाना चाहिए, और जो सरकारी आतंक है, ये लाठियों, गोलीकांड, झूठे मुकदमे तमाम, ये बंद होना चाहिए, और कॉलेजियम सिस्टम खत्म होके ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन बननी चाहिए। SC ST OBC और सामान्य जाति के भी पढ़े लिखे बच्चों को, जिनके अंदर इच्छा शक्ति है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बनने की, उनको मौका मिलना चाहिए। अब हमारी मांग है संपूर्ण सामाजिक न्याय हो। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।